जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर काला जादू कर दिया जाता है या तंत्र कर दिया जाता है। तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनके द्वारा हम स्वयं पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर काला जादू हो चुका है या कोई किसी प्रकार का तंत्र हो चुका है। देखिए मित्रों, आज का समय ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या रखता है और मुंह से मीठा मीठा बात करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे ईर्ष्या रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग जो है गलत कार्य की ओर संलग्न हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे नीचे गिराया जाए, इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम पकड़े भी ना जाएं और ये व्यक्ति अपनी जगह से गिर जाए। तो इसके लिए व्यक्ति तंत्र का या काला जादू का सहारा लेते हैं, जो कि आज के समय में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है जिसके द्वारा व्यक्ति ये गलत कार्य करने से पीछे नहीं रहते हैं। तो साथ ही जब ऐसा हो जाता है तो ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिनके द्वारा हम स्वयं पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर पर काला जादू या तंत्र हो चुका है। तो देखिए, जिसके ऊपर काला जादू हो जाता है या तंत्र हो जाता है, सबसे पहले तो उस व्यक्ति का जो है मस्तिष्क बहुत ही परेशान हो जाता है। रात को सोते समय उसको डरावने सपने आने लगते हैं, जैसे कि वो किसी पानी में गिर रहा है या भाग रहा है या जंगल में कहीं फंस गया है, कहीं डूब रहा है। तो इस तरह का क्या मतलब होता है? अगर आप किसी पानी में डूब रहे हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका कोई कपड़ा तंत्र के लिए दे दिया गया है, इसलिए आपको ये डूबने का सपना आया है। साथ ही कभी कभी आपको ऐसा भी सपना दिखाई देगा कि आप किसी पहाड़ से गिर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि अगर आप पहाड़ से गिर रहे हैं तो आपका किसी ने जंगल में जाकर के तंत्र कर दिया है। तो इसी हिसाब से आपको अलग अलग तरह के सपने आने प्रारंभ हो जाएंगे। सपने में आपको कोई जानवर दिखाई देगा जो आपके पीछे लग रहा है, आप भाग रहे हैं और वो आपके पीछे भाग रहा है। तो इस तरह का सपना आपको दिखाई देगा। आपको सपने में शमशान दिखाई देगा, जैसे कि कोई शमशान है या चिता जल रही है। फिर साथ ही आपको बदबू आने लगेगी, अपने शरीर में से बदबू आने लगेगी, जैसे मांस जलने की बदबू आती है, इस प्रकार की बदबू आपको आने लग जाएगी। आपको कोई बीमारी लग जाएगी, आप बीमार रहने लगेंगे। वो बीमारी कोई भी हो सकती है और आपकी मेडिकल रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार की परेशानी रहेगी। आपको काले कपड़े में या सफ़ेद कपड़े में कोई परछाई दिखाई देगी, जैसे कि आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये मेरा वहम है, मुझे ऐसे ही कुछ वहम हुआ है, लेकिन वो परछाई आपको दिखाई देगी या तो काले कपड़े में या सफ़ेद कपड़े में। और आपका दीपक जो है अपने आप ही शांत हो जाएगा जब आप पूजा करने बैठेंगे। जैसे ही आप पूजा करने बैठेंगे आपका दीपक अपने आप शांत हो जाएगा। आप उसका कारण नहीं समझ पाएंगे कि दीपक क्यों शांत हुआ है। आपके घर में अमावस्या के दिन लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा बिना मतलब की लड़ाई झगड़े आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे, जिसका कोई कारण भी नहीं होगा। हर एक व्यक्ति परिवार के व्यक्तियों से एक दूसरे से दुश्मनी रखने लगेगा, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। ऐसी परिस्थिति में आपके ऊपर काला जादू होता है, जिस कारण से आपके घर में ये परेशानियाँ शुरू होती हैं। आपके व्यवसाय बंद हो जाएंगे, कोई भी कार्य आपका बनेगा नहीं। आपके शरीर में आलस्य भरे रहेगा, आपको नींद आती रहेगी, ऐसा मन करेगा कि शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे बेड से आप उठना ही नहीं चाहेंगे। और कोई भी कार्य करने में आपका मन नहीं लगेगा, आपका ये मन करेगा कि या तो मैं लेटा रहूं या कोई मुझे किसी भी कार्य के लिए ना कहे। और अगर आपको कोई कार्य करने के लिए कहेगा तो आप उस पर बुरी तरह से गुस्सा करने लगेंगे। आपको जो है भगवान का नाम लेने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपका मन खिन्न हो जाएगा भगवान की तरफ से और आपका ये मन करेगा कि मैं भगवान को गाली दूं। आप इतने नास्तिक हो जाएंगे। साथ ही भगवान जो आपके अन्य सदस्य हैं परिवार के, उनका मन भी जो है भगवान की पूजा में बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि जो काला जादू तंत्र होता है वो सबसे पहले आपके घर में पूजा पाठ को बंद करवा देता है, ऐसे जिससे कि आपका कोई बचाव ना कर पाए। सबसे पहले आपका मन पूजा पाठ से हटाता है। साथ ही आपकी जो है आपका शरीर सूखना शुरू हो जाएगा, कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, आप कमज़ोर रहने लगेंगे, ऐसा लगेगा आपके शरीर में जान नहीं है। आपकी वंश वृद्धि रुक जाएगी, स्त्री के गर्भपात होने प्रारंभ हो जाएंगे और आप ज़्यादा भोजन करने लगेंगे, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी, भोजन आप बहुत ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा भोजन करने के बाद भी आपको ये लगेगा कि मेरा पेट नहीं भरा। तो ये सभी लक्षण तब होते हैं जब आपके ऊपर काला जादू या तंत्र किसी ने करा दिया होता है।
तो मित्रों, अगर आपके साथ इस तरह की परिस्थिति बन रही है और ये जो लक्षण हैं अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ हो रहे हैं, तो आप किसी अच्छे भक्त से मिलें, किसी अच्छे तांत्रिक से मिलें। देखिए, तंत्र का अर्थ जो होता है वो बुरा नहीं होता, लेकिन इसका व्यक्ति गलत प्रयोग करते हैं तब ये बुरा हो जाता है। चीज़ तो सब अच्छे के लिए बनी है, बुरे के लिए कोई चीज़ नहीं बनी, लेकिन ये तो मानव की अपनी प्रवृत्ति है कि वो उन चीज़ों को गलत तरीके से प्रयोग करता है। ऐसे तो आप किसी भी चीज़ का प्रयोग गलत तरीके से कर सकते हैं। अगर पानी थोड़ा होता है तो प्यास बुझाता है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो मनुष्य को डुबा देता है। तो देखिए, चीज़ अच्छे के लिए बनी होती है, लेकिन उनका प्रयोग अगर आप गलत करोगे तो उसके परिणाम आपको विपरीत ही मिलेंगे। तो मित्रों, ये सभी लक्षण अगर आपके साथ हैं तो आपके ऊपर काला जादू तंत्र किसी ने करा दिया है। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं फिर मिलूँगी आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।